और अब आपको दिखाते हैं कि दुश्मन एक है लेकिन मोर्चे चार हैं। क्या मोर्चे हैं इजराइल के सामने, किन किन फ्रंट पर इजराइल को जवाब देना है, ये आपको बता देते हैं। गाजा में हमास से जंग लगातार जारी है। 1 साल का वक्त 7 अक्टूबर को होने वाला है और गाजा पट्टी पर लगातार हमास के आतंकियों को खत्म करने के लिए इजराइल की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन पहले ही शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह से भी युद्ध लगातार जारी है। हिजबुल्लाह के चीफ को भी 3 से 4 दिन पहले खत्म कर दिया है और हिजबुल्लाह के नामो निशान, उसका वजूद मिटाने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान से जंग की स्थिति बन रही है क्योंकि ईरान ने शुरुआत की है। बैक टू बैक कई मिसाइलें ईरान की ओर से इजराइल पर दागी गई हैं, इसीलिए। वहीं सीरिया में ईरान समर्थक संगठनों से भी जंग जारी। यही वजह है कि लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर भी इजराइल की ओर से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। अभी वहां पर भी एयर स्ट्राइक जारी है और कहना यह भी है कि आने वाले समय में अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, यानी सीरिया में रहने वाले दुश्मन या हिजबुल्लाह अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं, तो आने वाले समय में इजराइल की ओर से हमले और तेज किए जाएंगे। तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब हमास के आतंकियों ने म्यूजिक फेस्टिवल के समय, बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल इजराइल में हो रहा था, उस वक्त बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों पर हमले किए थे। लेकिन इसका जवाब इजराइल ने कैसे दिया था वो सबने देखा था। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में इसीलिए तनातनी की स्थिति बनी हुई है और अब सीधे तौर पर ईरान भी इसमें कूद पड़ा है। पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल बदला लेने से चूकता नहीं है और ये बात इजराइल अपने दुश्मनों को समय समय पर बताता भी रहा है। इस बार भी इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान को करारा जवाब देगा। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल का काउंटर अटैक प्लान क्या है, इजराइल के निशाने पर ईरान के कौन कौन से शहर होंगे और सबसे बड़ा सवाल यह कि इजराइल का अहम टारगेट क्या है। इन तमाम सवालों का जवाब क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने इजराइल पर बारूद तो बरसा दिया, लेकिन अब उसके अंजाम से वहां की आवाम खौफ में है। ईरान में लोग तेल और गैस स्टोर कर रहे हैं। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। दरअसल ईरान के लोगों को अच्छी तरह पता है कि इंतकाम की आग में जलता इजराइल क्या करेगा। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इजराइल उनके मुल्क पर बारूद बरसाकर बदला लेगा। तो ऊर्जा जरूरतों के लिए निर्भर तेल, गैस और परमाणु संयंत्रों पर हमला करेगा। यही वजह है कि ईरान की जनता डरी सहमी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ईरान के किन शहरों पर हमला करेगा, वो ईरान के किन ठिकानों पर बारूद बरसाएगा, इजराइल ईरान को कैसे घुटनों पर लाने की कोशिश करेगा। तो आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान पर काउंटर अटैक का प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल ईरान के तेल और गैस डिपोज पर बड़ा हमला कर सकता है। यही नहीं, इजराइल उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर भी हवाई हमले कर सकता है। इजराइल के निशाने पर ईरान का बुशहर स्थित सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र होगा। बुशहर परमाणु संयंत्र 1915 मेगावाट बिजली पैदा करता है और इसे 2013 में रूस की मदद से चालू किया गया था। इसके अलावा इजराइल उसके अनारक, अरक, अर्दकान और बोनाब परमाणु संयंत्रों पर भी हमला कर सकता है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल का प्लान ईरान को अंधेरे में डुबो देना है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इजराइल यहीं नहीं रुकेगा। वो ईरान के परमाणु हथियार बनाने के अड्डों को भी तबाह करेगा, क्योंकि इजराइल को ऐसा करने के लिए शायद इससे अच्छा मौका न मिले। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने नतांज में परमाणु हथियारों का जखीरा छिपा रखा है। परमाणु हथियारों का ये अड्डा 2.7 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। नतांज स्थित परमाणु हथियारों का जखीरा जमीन के करीब 400 फीट नीचे मौजूद है। इसकी सुरक्षा के लिए ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। साथ ही पूरे इलाके की फेंसिंग के साथ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तैनाती भी है। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहा होगा कि इतने महफूज और सीक्रेट एटमी अड्डे को इजराइल कैसे तबाह करेगा। तो आपको बता दें कि इसके लिए इजराइल अमेरिका की मदद ले सकता है। जानकारों की माने तो इजराइल अमेरिका में बने GBU-57 बमों का इस्तेमाल कर सकता है।
ये बम जमीन से कई फीट नीचे मौजूद दुश्मन के अड्डों को तबाह कर सकते हैं। तो इससे पहले भी ईरान के नतांज एटमी अड्डे को स्टक्सनेट वायरस से निशाना बनाया जा चुका है। कहा जाता है कि इस वायरस को इजराइल और अमेरिका ने बनाया था। यही नहीं, दावों की माने तो इजराइल ने ईरान के कई वैज्ञानिकों को भी मार डाला था, जबकि बम ले जाने वाले ड्रोन को मार गिराया था। हालांकि उस वक्त ईरानी सेंट्रीफ्यूज ने इजराइल और अमेरिका की ओर से किए गए वायरस अटैक को नाकाम करने का दावा किया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब इजराइल के पास कई घातक हथियार मौजूद हैं, अमेरिका का साथ हासिल है और बदले की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल ने बदले की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान की धमकियों या चेतावनी का इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वैसे तो इजराइल अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरह से काफी है और यह बात खुद अमेरिका भी मानता है, लेकिन अमेरिका का साथ मिल जाए तो इजराइल दुश्मनों के लिए कितना बड़ा खतरा बन जाता है, ये आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। इसकी एक झलक आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने ही एक झलक दिखा दी है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल की मदद के लिए उसने अपनी 3 बेहद खतरनाक एयरक्राफ्ट भेज दिए हैं। इसके अलावा जॉर्डन से लेके अलग अलग जगहों पर उसने एयरबेस भी, अपने बेस भी बना लिए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती भी कर दी गई है। यानी अमेरिका ने जो कहा है कि किसी भी मिसाइल से इजराइल में नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके कहने का मतलब साफ है कि तैयारी हमने भी कर रखी है इजराइल की मदद की, और ईरान की ओर से कोई भी कदम अगर उठाया जाएगा आने वाले समय में तो इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका पूरी तरह से खुले तौर पर तैयार है। इजराइल दुश्मनों पर कहर बनकर टूटना ही नहीं जानता है, वो अपनी सुरक्षा करने में भी सक्षम है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। ईरान ने अगर आगे भी इजराइल पर दोबारा हमला किया तो इजराइल कैसे उन हमलों को नाकाम कर सकता है, उसे भी आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। यानी कि इजराइल का इम्यून सिस्टम क्या है ये आपको बता देते हैं। इजराइल के पास एरो सिस्टम है जिसकी रेंज है करीब 2400 किलोमीटर। ये जो है लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। लंबी दूरी की मिसाइल अगर इजराइल पर अटैक करती है तो अपने एरो सिस्टम से उसको खत्म करने की 2400 किलोमीटर तक दूरी में खत्म करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा डेविड स्लिंग की बात कर लेते हैं, जो कि इजराइल की एक और बड़ी ताकत है। 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होता है। और अब बात जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, 7 अक्टूबर के पहले भी होती थी पिछले साल 2023 की और अभी भी होती है, और वो है आयरन डोम। आयरन डोम जिसकी रेंज भले ही 70 किलोमीटर हो, दूसरी ताकतों से कम हो, लेकिन ये इजराइल का सबसे बड़ा हथियार है। कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने की क्षमता रखता है। और ईरान ने जब इजराइल पर हमले किए थे, लगातार बैक टू बैक मिसाइल अटैक किए गए थे, तो इसी आयरन डोम से ईरान के अटैक को नाकाम किया है इजराइल ने। ये दावे इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं। अब इजराइल पर हमले की पूरी दुनिया में निंदा भी हो रही है, लेकिन ईरान के पार्लियामेंट में एक तस्वीर वहां से सामने आई है। इजराइल पर किए गए हमले के लिए ईरान के नेताओं ने वहां के गार्ड्स ने भी सराहना की है। प्रॉपर एक सेलिब्रेशन किया गया है और ईरान के समर्थन में इजराइल के खिलाफ वहां पर नारेबाजी भी हुई है। ये तस्वीरें ईरान की संसद के भीतर से सामने आई हैं। वहां पर नारेबाजी और जश्न का माहौल, और ऐसे ही जश्न का माहौल ईरान समेत कई देशों में सामने आया है जो इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन इजराइल के दोस्त देश बार बार कह रहे हैं कि इजराइल जो भी कदम उठाएगा ईरान पर हमले करने के लिए, ईरान को जवाब देने के लिए, हम पूरी तरह से ईरान